एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सारे ही प्रश्न जरूरी हैं, ठीक है। तो सब तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक नंबर के 5 प्रश्न है टोटल। ये पहला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर विच कुल कितनियां हड्डियां हैं? आंसर की है 206, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर क्या है 206। अगला क्वेश्चन देखो, अष्टांग योग विच कितनियां क्रियावां होंदियां हन? आंसर की है अष्टांग, अष्ट, अष्ट मतलब 8, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 8। अगला है, थ्रू व्हाट डज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक प्लेस? यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से होता है? आंसर है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा रही, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि मिल्खा सिंह द ना फ्लाइंग सिख किस देश विच पिया? तो आंसर की है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम बिगिन? तो मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो कदों स्टार्ट होया सी? तो आंसर है 1896 विच, ठीक है। नवी ओलंपिक खेड़ा कदों शुरू होइयां? तो आंसर की है 1896। इसके बाद देखो, मैचिंग वाले क्वेश्चन है, सही मिलान करो। एक एक नंबर दे 5 प्रश्न हैं। तो सब तो पहला है, पद्मश्री कौर सिंह एक मुक्केबाजी नाल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये नंबर 6 है। इसके बाद है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ठीक है। तो ये एक एथलेटिक्स थे। नंबर 7 बलबीर सिंह सीनियर हॉकी नाल कनेक्टेड है। सानू रोक के रखना, ठीक है। ते सानू बाहर कढ़ना, तो रोक के रखना जो है वो किदे नाल कनेक्टेड हो जाऊगा? ते एनू कहंदे हैं कुंभक, ठीक है। ते एदे नाल कनेक्टेड हो जाना, ए हो जाऊगा ए 8 सीगा, ए 9, ते अगला हो जाऊगा रेचक जो कि है 10, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी मैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके आंसर्स। पद्मश्री कौर सिंह, तो ये मैचिंग हो जाएगी मतलब कि बॉक्सिंग के साथ। नंबर 6 फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, तो ये एथलेटिक्स थे। बलबीर सिंह सीनियर ये हॉकी नाल कनेक्टेड है। टू होल्ड द ब्रीथ इनसाइड, इसको कुंभक कहते हैं, ठीक है। नंबर 9 और टू एक्सहेल द ब्रीथ, सांस बाहर छोड़ना, इसको रेचक कहा जाता है। नंबर 10। इसके बाद देखो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला है, प्राणायाम शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड। तो यानी कि भोजन करने के तुरंत बाद जो है हमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, फिजिकल एजुकेशन एक न्यू सब्जेक्ट है, तो नहीं, ये फिजिकल जो एजुकेशन है यानी जो शारीरिक शिक्षा है वो एक नया विषय नहीं है, ये प्राचीन काल से शिक्षा का हिस्सा रहा है। अगला देखो, प्राणायाम इज कंसिडर्ड द 4th लिम्ब ऑफ अष्टांग योग, यानी कि प्राणायाम को अष्टांग योग का चौथा अंग माना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखो, पद्मश्री कौर सिंह वाज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो अभी हमने देखा ये जो है वो किससे कनेक्टेड है? बॉक्सिंग से। ये बोल रहे क्रिकेट प्लेयर है, तो ये गलत है। अगला है, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि मानव के कुल शरीर के वजन का लगभग 40% हिस्सा मांसपेशियों से बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो देखो, सब तो पहला है, खाना खान तो तुरंत बाद प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, शारीरिक शिक्षा एक नवा विषय है, तो ए गलत है, ठीक है। इसके बाद है, प्राणायाम नु अष्टांग योग दा चौथा अंग मनिया गया है, ए बिल्कुल सही है। ਇਹਦੇ बाद है, पद्मश्री कौर सिंह क्रिकेट दा मशहूर खिलाड़ी सी, गलत है। और लास्ट है कि मनुष्य शरीर दे कुल भार दा लगभग 40% भार मांसपेशियां दा हुंदा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ਇਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਨੂੰ जो है वो फिलिप्स दिते गए हैं।
तो पहला है नवीन ओलंपिक खेड़ा डैश साल बाद करवाइया जांदियां हन, किन्ने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, अगला है प्राणायाम आंसर है। ठीक है, तो भाव खास विधि राही सांस लेना अते छड़ना है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ है गुरदे डैश प्रणाली ਦਾ मुख अंग ਹਨ, ਕਿਹੜੇ प्रणाली ਦਾ? मल त्याग प्रणाली ਦਾ मुख अंग ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ है एशियन खेडां डैश विच शुरू होईयां, कदों शुरू होईयां? 1951 विच। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ है बेटा पुरानिया ओलंपिक खेड़ा ਦਾ आरंभ डैश BC विच होया, कदों होया सी? 776 BC विच। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ इंग्लिश मीडियम से आंसर देख लेने हैं। Modern Olympic Games are held after every 4 years. Dash means inhaling and exhaling breathe through a specific method. तो किसको कहा जाता है? प्राणायाम को। ठीक है, प्राणायाम जो है वो तरीका है जिसमें कि सांस लेना और जो छोड़ना है उसका एक विशिष्ट विधि को फॉलो किया जाता है। जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है किस सिस्टम का? एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगला है एशियन गेम कब स्टार्ट हुए थे? 1951 में। और एंशिएंट ओलंपिक गेम जो है वो कब स्टार्ट हुए थे? 776 BC में। ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास 2 मार्क्स वाले जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद 3 मार्क्स वाले हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो क्या है कि कोई 2 शारीरिक सिक्ख्या कॉलेज दे ना समेत स्थान जो है वो तुसी लिखना है। ठीक है, तो आंसर जो है वो देखते हैं जो कि है साडे कोल कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। ठीक है, और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, राइट अ नोट ऑन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शारीरिक सिक्ख्या ते तुसी नोट लिखना है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसे जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इट यूजेस फिजिकल एक्टिविटीज एज अ मीडियम टू अचीव द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसका मकसद होता है कि मतलब कि जो इंडिविजुअल है एक पर्सन का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें कि इसका फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसमें ध्यान रखा है जिसका लक्ष्य जो होता है बेसिकली होता है कि पर्सन को फिट बनाना, अनुशासन में उसे लेकर आना और सोसाइटी के लिए एक यूजफुल नागरिक बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि प्राणायाम के टाइप्स जो हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो प्राणायाम के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, सूर्य भेद प्राणायाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी जो नाम है वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ओलंपिक गेम का मोटो क्या है? ठीक है, वो आपने बताना है। तो देखो, द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम कंसिस्ट ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। तो ओलंपिक गेम का जो मोटो है उसमें 3 लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें है कि सिटियस। ठीक है, इसके बाद है ऑल्टियस और फोर्टियस। These words represent the qualities that athlete participating in the Olympic game should strive for। कि जो ओलंपिक गेम में जो एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। और इनके मीनिंग है, सिटीज का मीनिंग होता है फास्टर, ठीक है, यानी कि तेज। ऑल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था उसमें इसमें एक और वर्ड जो है वो टुगेदर वर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया। तो अब इसका फुल मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, इसके बाद बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के क्या क्या फंक्शन है वो आपने बताने हैं। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी बच्चों आंसर जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀय ਖੇਡਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ बाद अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं जो कि है साडे कोल कि मसल्स के क्या क्या काम है वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो देखो मसल्स के क्या क्या काम होते हैं।
तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि चलना, भागना, है ना, सामान को उठाना, ये सारे काम हम मसल्स की हेल्प से कर पाते हैं। इसके अलावा बॉडी का पोस्चर जो है वो मेंटेन होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मसल जो है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्केलेटन, और स्केलेटन के ऊपर एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है अनुलोम विलोम क्रिया के क्या फायदे हैं वो आपने बताना है। तो अनुलोम विलोम क्रिया के क्या फायदे हैं? सबसे पहले ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारी नाड़ीज यानी जो एनर्जी चैनल है उसको प्योरीफाई करता है, मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है, एनेक्सिटी को दूर करता है। इसके अलावा डिप्रेशन से भी हमें शांति दिलाता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमारे लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि जो है हमारे पास कि कपालभाति जो है, कपालभाति क्रिया जो है, जो कि प्राणायाम का टाइप है ना, उसके मेथड के बारे में लिखना है, यानी कि उसको किस तरीके से किया जाता है वो आपने बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आरामदायक पोस्चर में बैठ जाना है, जैसे कि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं, और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। आपने दोनों नॉस्ट्रल से जो है गहरी सांस लेनी है और उसको फोर्सफुली बाहर निकालना है, ठीक है, और जल्दी जल्दी बाहर निकालना है सांस को, और मतलब इतनी स्पीड से करना है आपका जो एब्डोमेन मसल है, ठीक है, यानी जो पेट का मसल है ना, वो अंदर की तरफ जाए। जब आप मतलब सांस बाहर छोड़ रहे हो तो वो अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। द इनहेलेशन शुड बी पैसिव एंड ऑटोमेटिक बिटवीन द फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो जो इनहेलेशन है मतलब सांस कब लोगे, फिर आप तो सांस छोड़ना है इस प्रोसेस में, तो ये इनहेलेशन जो है वो बॉडी अपने आप ही जो है वो कर लेता होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और पैसिव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड ओनर्स रिसीव्ड बाय पद्मश्री कौर सिंह। पद्मश्री कौर सिंह ने जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट हासिल की थी उसके बारे में बताना है, या फिर भस्त्रिका प्राणायाम के मेथड और बेनिफिट्स के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो देखो जो अचीवमेंट है कौर सिंह की वो क्या क्या है। तो नेशनल लेवल, तो कौर सिंह वाज अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन हु डोमिनेटेड द इंडियन बॉक्सिंग सीन, विनिंग द नेशनल हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल फॉर 6 consecutive years। लगातार 6 सालों तक ये जो है वो जीते हैं, ठीक है, 1971 to 77 तक। इसके अलावा इंटरनेशनल सक्सेस इन्होंने हासिल की है 1982 के एशियन गेम्स में, जो कि दिल्ली में हुआ था। इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा किंग कप्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। जो एग्जीबिशन मैच हुआ था मोहम्मद अली के साथ, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमेंट्स इन हिज करियर वाज इन 1980 व्हेन ही फॉट अ 4 राउंड एग्जीबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राउंड एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है, मोहम्मद अली के साथ, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कौन कौन से ऑनर से रिवॉर्ड जीते हैं? अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री अवार्ड जीता है, इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो इन्होंने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भस्त्रिका प्राणायाम के मेथड और बेनिफिट्स जो है वो आपने बताना है। तो तरीका क्या है भस्त्रिका प्राणायाम करने का, कि आपने जो है वो पद्मासन में बैठ जाना है, आपका हेड और जो स्पाइन है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। आपने इनहेल यानी कि सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है फोर्सफुली थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इमिटेटिंग द एक्शन ऑफ ब्लैक स्मिथ्स बेलो, ठीक है। कंटिन्यू दिस रिदमेटिक एंड वाइगोरस ब्रीथिंग फॉर अ फ्यू साइकिल। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है आपने, और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने सांस को मतलब देन टेक अ डीप ब्रेथ, और तब एक गहरी लंबी सांस लेनी है और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसका फायदा क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ब्रेन को और बॉडी को मिल रहा है, जिससे कि हमारी एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट होती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट है यानी कि सांस की जो बीमारियां होती है जैसे एज्मा, कफ, कोल्ड, उसमें आराम दिलाता है। इसके अलावा जो बॉडी के 3 दोष हैं जैसे वात, पित्त और कफ, उनको बैलेंस करने का ये काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में आपने डिटेल से बताना है, या फिर आपने ह्यूमन बॉडी के जो मेन सिस्टम्स है उनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम में आंसर जो है वो साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो 1896 में रिवाइव हुआ था, ताकि जो ग्लोबल पीस है मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर पीस जो है वो मेंटेन की जा सके,
स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा दिया जा सके, और ये गेम हर 4 साल बाद जो है वो करवाए जाते हैं। इनका मोटो क्या होता है? सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। तो इसका जो मोटो है वो है सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड है, और इनका मतलब होता है, सिटियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हाइयर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था, इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया गया, टुगेदर, जो कि यूनिटी को जो है वो मतलब एम्फेसाइज करता है, उस पर जोर डालता है। ये जो गेम है ये सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, इसका जो बेसिकली सिंबल है वो 5 इंटरलॉकिंग मतलब कि रिंग्स है आपस में, मतलब जो सर्कल्स है वो आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो 5 इस तरीके से रिंग्स जो है वो बने होते हैं, जो कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं, जो कि 5 कॉन्टिनेंट के यूनियन को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी जो है उसके सिस्टम्स के बारे में आपने बताना था, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें अलग अलग तरीके के सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, और ये आपस में तालमेल बिठा के काम करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कि हड्डियों का ढांचा होता है, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जो है वो देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि सारी बॉडी को जो है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडीज में होते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।